जुहार दोस्तों, मैं टिड़िंग बहा। आप अपनी और अपने परिवार की कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। यह कहानी खासकर आपके लिए ही है। इस कहानी का शीर्षक है बुलबुल और चूहे की मित्रता, जिसे लिखा है गनगिरा विद्यालय के छात्र विनोद प्रधान ने। तो अब शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है। जून का महीना चल रहा था। एक पेड़ पर चूहा बैठकर कुछ सोच रहा था कि अचानक उसे आसमान से गिरती हुई कोई चीज दिखाई दी। चूहा सोचने लगा, आखिर क्या गिरा, चलो देख कर आता हूँ। कहकर वह चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा एक बुलबुल चिड़िया बेहोश पड़ी है। चूहा तुरंत उसके लिए पानी लेकर आया। उसने बुलबुल के ऊपर थोड़ा सा पानी डाला और उसे पानी पिलाया। कुछ देर में बुलबुल को होश आ गया। बुलबुल ने चूहे से कहा, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? चूहे ने बुलबुल को अपना नाम स्टुअर्ट बताया। बुलबुल से भी चूहे ने उसका नाम पूछा। बुलबुल ने अपना नाम मार्गला बताया। स्टुअर्ट ने मार्गला से पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? तुम उड़ते हुए कैसे गिर गई? मार्गला ने स्टुअर्ट को आप बीती सुनाई। उसने बताया, मैं मेरे घर के पास नदी किनारे खेल रही थी। अचानक एक बाज आया। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे उठाकर ले ही जा रहा था। तभी मैं उसके पंजे से फिसल गई और नीचे गिरकर बेहोश हो गई और तुमने मुझे बचा लिया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। स्टुअर्ट ने कहा, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई। चलो, शाम हो गई है, हम घर चलते हैं। बुलबुल चूहे के साथ उसके घर आ गई और दोनों खाना खाकर सो गए। अब दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जून का महीना निकल गया और बरसात का महीना आ गया था। मार्गला को बरसात के पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता था। वह दिन भर इधर उधर फुदकती और बरसात के पानी में खूब नहाती थी। वह किसी की बातों में नहीं आती थी। स्टुअर्ट और मार्गला मिलकर खूब खेलते थे। एक दिन मार्गला को बुखार आ गया। चूहा मार्गला के लिए दवाई लेकर आया। उसकी देखभाल करने लगा। मार्गला स्वस्थ हो गई। अब दोनों मिलकर खूब खेलते। जब कहीं घूमने की इच्छा होती, मार्गला स्टुअर्ट को पकड़कर हवा में उड़ती हुई दूर तक चली जाती। फिर दोनों वापस अपने घर चले जाते थे। मार्गला रोजाना जंगल से अलग अलग चीजें लेकर आती। इसी तरह स्टुअर्ट भी अलग अलग चीजें लेकर आता और दोनों मिलकर खूब खाते। वे दोनों अब रोजाना एक साथ खेलते और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह तो थी कहानी। अगर आप चाहे तो इस कहानी से और ज्यादा सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। पहला, इस कहानी को अपने माँ बाबा, भाई बहन को सुनाएं। दूसरा, कहानी को अपने शब्दों में लिखे और दूसरों को पढ़वाएं। तीसरा, कहानी के पात्रों के नाम और नए शब्द लिखे। चौथा, कहानी सुनकर चित्र बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
इस कहानी को सुनने के लिए। मैं कल फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर। आपकी दोस्त टिडिंग बहा।